हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी सैप की। पर जिनको नहीं पता सी सैप क्या है, तो लेट मी टेल यू, इंजीनियरिंग की एडमिशन का दौर चल रहा है। सो आईआईटीज में एडमिशन जो है वो बंद हो चुकी है। जोसा के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन होती है। करंटली जोसा के 6 राउंड्स पूरे हो चुके हैं, बट स्टिल एनआईटी प्लस सिस्टम में, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड उसके साथ रिलेटेड कॉलेजेस में जिनमें अभी भी सीट्स वेकेंट हैं या बच्चे सीट सरेंडर कर देते हैं पहले 6 राउंड में, 6 राउंड में मिली हुई सीट वो फीस नहीं भरते हैं, या वो पार्शियल एडमिशन फीस भरना भूल जाते हैं। जैसे 2 फीसेस थी, पहले थी सीट एक्सेप्टेंस फीस विच इज 40,000 एंड उसके बाद थी पैफ यानी कि पार्शियल एडमिशन फीस ऑफ 36,000। अगर बच्चे इनमें से पैफ भरना भूल जाते हैं या सीट एक्सेप्टेंस फीस 6 राउंड की भरना भूल जाते हैं, तो इन दैट केस उनकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो वो जो सीट्स बचती हैं उनके लिए एक स्पेशल राउंड कराया जाता है, उसे सी सैप बोला जाता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सो बेसिकली ये वो सीट्स हैं जो अभी तक स्टिल वेकेंट है और ये बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है। सो अगर देखा जाए तो हमारे पास 119 यानी कि 119 इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन सी सैप। एंड मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, इसमें जो आज सीट मैट्रिक्स आया था उसमें 4495 डिफरेंट कैटेगरीज में सीट्स पड़ी हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज टोटल देयर आर 4495 कॉलम्स जिसमें सीट्स वेकेंट हैं। एंड उसमें टोटल सीट्स जो वेकेंट हैं वो है 11,245 तकरीबन हर ब्रांच में 2.5 सीट्स, हर ब्रांच में 2.5 सीट्स। ये सीट मैट्रिक्स, ये वैकेंसी चार्ट बहुत लंबा है। इसका मतलब सी सैब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है एंड यू वांट टू गेट योर सीट थ्रू जोसा और सी सैब। सो बेसिकली अगर आपको इसी सिस्टम के थ्रू एडमिशन लेनी है तो आपको डेफिनेटली इसमें भरना चाहिए। और अगर आपको पहले सीट मिल भी चुकी है, अगर आपको पहले जोसा के 6 राउंड्स में किसी भी राउंड में सीट मिल गई थी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी है, पार्शियल एडमिशन फीस अगर आपने भर रखी है, तो आपकी सीट सिक्योर है। आपको भी मेरे ख्याल से 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके इसमें सीट के लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि 4,000 में मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है, सीट्स काफी ज्यादा हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सी सैब में अक्सर हम हर साल देखते हैं सीट्स ऊपर जाती हैं, आपका जो चॉइस ऑफ कैटेगरी वो ऊपर जाता ही जाता है। 1-2 कैटेगरी ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सीट ऊपर जा सकती है। तो डेफिनेटली आपको जो है वो मेरे ख्याल से सी सैप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम शेड्यूल की। तो शेड्यूल में अगर हम देखें, मेरे पास शेड्यूल खुला हुआ है। वैसे तो जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 3 तारीख को वैकेंसी लिस्ट आनी चाहिए थी, पर वैकेंसी लिस्ट जो है, मतलब जो कह सकता हूँ सीट मैट्रिक्स, जो वैकेंसी सीट मैट्रिक्स है, जो सीट्स खाली हैं उसका जो मैट्रिक्स है वो 3 तारीख को आना चाहिए था। पर हम अक्सर देखते हैं रिजल्ट में, किसी भी चीज में एनटीए थोड़ा बहुत लेट तो कर ही देता है। तो बेसिकली आज 4 तारीख को हमारे पास सीट मैट्रिक्स आया है। रजिस्ट्रेशन जो है वो कल ही स्टार्ट हो गई थी और ये टिल 7 अगस्त तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, पेमेंट की जा सकती है, और जो चॉइस फिलिंग है वो 8 अगस्त तक करी जा सकती है। बात है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सी सैप के अंदर करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड से राउंड है। पहले ही राउंड में मेरे ख्याल से आपको सिर्फ वही चॉइसेस भरनी चाहिए जो आपको डेफिनेटली लेनी है। और जो बच्चे जिनको पहले से सीट एलोकेट हो चुकी है, उन्होंने सैफ और पैफ भर के सीट जो है वो पहले से सीट सिक्योर करी हुई है, तो उनको सिर्फ वही चॉइसेस भरनी चाहिए जो उनको लगता है कि वो उनकी ऑलरेडी अलॉटेड सीट से ऊपर है, या वही वाली सीट है बिल्कुल लास्ट पे। पर और कोई भी आपको एडिशनल ऐसी कोई भी नहीं भरनी चाहिए जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकती है। इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको सिर्फ सी सैप में वही सीटें वही चॉइसेस भरनी चाहिए जो सीट आप डेफिनेटली लेना चाहते हो। ये बेसिकली हम 8 तारीख तक कर सकते हैं, और उसके बाद 8 तारीख को शाम को रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे कि हम जोसा में देखते थे, हमारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस थी, फ्री, स्लाइड एंड फ्लोट, जहां पे हमारे पास कुछ और चॉइसेस खुल जाती हैं। पहली है फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट तो हमारे पास है ही, जो पहले वाला चल रहा था। फ्रीज मतलब यू कैन
फिक्स योर सीट जो आपको मिल गई है CSAP 1 में, आप डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट करने वाले हो। और स्लाइड जो होता है वो बेसिकली क्या है कि आप उसी कॉलेज में ऊपर वाली चॉइस में इंटरेस्टेड हो पर दूसरे और अदर कॉलेजेस में इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड फ्लोट में जो आपने जो चॉइस ऑर्डर भरा है आप उसी को ऊपर और लेके जाना चाहते हो। फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे खुल जाएगी वो है सरेंडर। सो सरेंडर बेसिकली क्या है कि जो आपकी अलॉटेड सीट है उसे आप सरेंडर कर दोगे एंड CSAP राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। बट अगर आप फिफ्थ ऑप्शन यानी कि विड्रॉ चूज कर लेते हो तो जो आपकी अलॉटेड सीट है वो सरेंडर हो जाएगी और अब आप CSAP पार्ट 2 में या राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो लास्ट ऑप्शन है वो एग्जिट, यानी कि आपको सीट भी नहीं मिली और आप अब फर्दर इंटरेस्टेड भी नहीं हो, आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो आप एग्जिट कर सकते हो ड्यूरिंग CSAP 2। क्योंकि ये आपको एग्जिट इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज अगर आपको CSAP राउंड 2 में सीट एलोकेट हो जाती है तो आपको वो डेफिनेटली लेने पड़ेगी, अदरवाइज आपके पैसे जो हैं वो जो आपने भरे हैं वो सारे के सारे जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट, तो इसका जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो मतलब 12 अगस्त को आने वाला, नहीं 13 अगस्त को आने वाला है। 12 अगस्त तक आप ये फाइनली चॉइस भर सकते हो जो भी आप सरेंडर, विदड्रॉ या एग्जिट करना चाहते हो। 13 अगस्त को जो है वो सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह के लिए बुला लिया जाएगा। फाइन, सो दिस इज द होल शेड्यूल। काफी ज्यादा सीट्स हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली CSAP में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर स्टिल आपकी CSAP के प्रति कोई भी क्वेरी है कि मेरी पुरानी सीट चली तो नहीं जाएगी, इसके लिए मैं काफी श्योर हूं वो नहीं जाएगी। आपकी पुरानी सीट सिक्योर है अगर आपने SAF और PAF भर रखा है। और अगर इसके अलावा आप कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लगे रहिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।